हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। स्वागत है आप सभी का ध्यान योग के 29वें एपिसोड में। वेलकम टू द 29th एपिसोड ऑफ ध्यान योग। अगर आप ध्यान, योग, मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले 28 एपिसोड देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 18वें एपिसोड से हमने अपने आप को ऊर्जा रूप में मानना शुरू किया था, जो कि हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कई हजारों वर्ष पहले ही कह दिया था। वो साइंस अब समझा है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर ही ऊर्जा है, परंतु हमारे शरीर में कुछ विशेष एनर्जी पॉइंट्स हैं जिन्हें कि हम चक्र भी कहते हैं। उनमें से 7 अति विशेष चक्र हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कौन से हैं 7 चक्र हैं? वह हैं, नीचे से अगर ऊपर को चले तो मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा या आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर 7वां चक्र सहस्रारा चक्र। अभी तक हम पहले 5 चक्रों के बारे में जान चुके हैं। हर चक्र पे हम 2 एपिसोड्स करते हैं। पहले एपिसोड में हम चक्र की विशेषताएं जानते हैं, उसकी लोकेशन समझते हैं और उसका बीज मंत्र क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। और दूसरे एपिसोड में हम उसे जागृत करने की यानी कि एक्टिवेट करने का प्रयत्न करते हैं बैलेंस तरीके से। तो आज है 6ठे चक्र की बारी, यानी कि आज्ञा या आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। हम इस एपिसोड में उसे आज्ञा चक्र ही कहेंगे। जैसे मैंने बताया, ये 6ठा चक्र है और अति विशेष चक्र है। जैसे हर चक्र को एक ग्लैंड के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसको किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ग्लैंड आपके मस्तिष्क के मूल में स्थित है। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स जो आपके विकास और यौन विकास में आपकी सहायता करता है। अर्थात ये जो चक्र है, ये ग्रोथ में और सेक्सुअल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ये एक अति विशेष ग्लैंड है और वैसे ही ये चक्र भी अति विशेष है। इसलिए इस चक्र को एक्टिवेट करते समय हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो मैं इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा। मिस मत करिएगा। अंत में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रजिस्टर कर सको, उसको नोट कर सको। चलिए अब समझते हैं इसको सही तरीके से, यानी कि बैलेंस तरीके से जागृत करने से, एक्टिवेट करने के एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज, ये आपको सर्वज्ञ बनाता है, यानी कि आप ओपन हो जाते हो ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए। आपको नए नए आइडियाज आते हैं। इनके कई एग्जांपल हैं पास से अगर हम देखें तो। एक तो हमारे खुद के रामानुज, दूसरा आइंस्टाइन। ये 2 महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, ये फिलोसोफर्स भी थे। ये सोचते थे, इनको ब्रह्मांड से आइडियाज आते थे और फिर ये उस आइडिया को कल्टीवेट करते थे, उस पे मैथ्स, साइंस लगाते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तकों में लिखा है। अगर आप गहराई में जानना चाहते हैं तो लिखिएगा, इसके बारे में एक अलग से एपिसोड कर सकता हूं। दूसरा इसका फायदा है कि ये आपको सर्वदर्शी यानी ओमनिसेंट बनाता है। आप चीजों को बेहतर समझ पाते हो। आप अगर किसी सिचुएशन में हो और उसको बेहतर समझ सकते हो तो उसको आप बेहतर तरीके से डील कर पाते हो। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, ये आपके बिहेवियर को पॉजिटिव करता है, यानी कि सकारात्मक सोच लाता है। चौथा, आपको लंबी आयु देता है ये। पांचवा, इस चक्र के जागृत होने से आप अधिक से अधिक ज्ञान एकत्रित करना चाहते हो। जिस भी फील्ड में आप हो, यानी कि आप मान लो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहोगे। अगर आप साइंस, फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो पूरा फिजिक्स के बारे में घुस के जानना चाहोगे। छठा इसका फायदा है, आप भावात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हो। और 7वां अति विशेष पॉइंट, ये अंत समय पर अगर आप इस चक्र पे ध्यान लगाओ तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, भगवद गीता में भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है ऐसा। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अति विशेष चक्र है, ध्यान रखिएगा इसका। अब हम समझते हैं इसका शेप,
लेकिन जैसे मैं हर बार बताता हूँ, इसके शेप को देखिए आप जरूर। दिखाता मैं इसलिए हूँ कि आप कभी किसी डिस्कशन में हो तो आपको समझ आ जाए किस चक्र की बात हो रही है। लेकिन जैसे ये सभी चक्र ऊर्जा है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं हो सकता है, इसलिए इससे आसक्ति मत रखिएगा। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यह एक उल्टा त्रिकोण है जिसमें 2 पंखुड़ियां हैं। ये था इसका शेप। अब समझते हैं इसकी लोकेशन। ये लोकेटेड होता है आपके भौं के मध्य में, यानी कि बिटवीन योर आईब्रोज। लेकिन ये इसकी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान में अग्रसर होते जाते हो, वैसे वैसे ये ऊपर को बढ़ता रहता है। जो महासिद्ध योगी हैं, उनके तो ऑलमोस्ट ये इस जगह पे होता है कहीं। तो ये इसकी रेंज है, यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेंज होती है। जैसे जैसे आप ध्यान योग में अग्रसर होते जाते हो, वैसे वैसे ऊपर को बढ़ता रहता है और आपको फील आ जाती है जब आप ध्यान में बैठते हो। तो ये तो थी इसकी लोकेशन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अब समझते हैं इसका बीज मंत्र और उसका उच्चारण। प्रणव है इसका बीज मंत्र, यानी कि ओम। ओम बना है 3 अक्षरों से, अ, उ और म। मैं आपको एक बार प्रोनाउंस करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। आंखें बंद करिए, गहरी लंबी सांस बाहर, फिर हम अंदर सांस लेंगे और उच्चारण करेंगे। डीप ब्रेथ इनसाइड, एक बार फिर से गहरी सांस, प्रणव का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान आपका चक्र पे ही होना चाहिए, यानी कि बिटवीन योर आईब्रोज ही होना चाहिए। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कुछ विशेष पॉइंट्स, इनका कहीं नोट कर लीजिए या फिर अपने बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहला पॉइंट, जब आप अपनी चक्र जागृत करते हैं तो आपको क्रोध की अनुभूति होती है। आपको छोटी छोटी चीजों पे इरिटेशन होती है। उस क्रोध को, उस इरिटेशन को पूरी तरह कंट्रोल में रखना है। और वो कैसे हो सकता है? जब आप पूरी तरह परमात्मा पे, ईश्वर पे भरोसा रखें और ये चीज बांध के रखें कि जो वो कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है हमारे। पहला पॉइंट था ये, अति विशेष पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आप अपने अभिमान को यानी कि ईगो को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। हो सकता है कि जब आप ये चक्र जागृत कर रहे हो आपको सिद्धियां प्राप्त हो। छोटी छोटी सिद्धियों से चीजें शुरू होती है, फिर बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त होती है। परंतु इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर अगर आपको अभिमान आ गया, आपकी ईगो जागृत हो जाती है, तो आप फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट आप नीचे ही गिरना शुरू हो जाओगे उसके बाद। और एक नहीं, कई सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के। आप अगर आसपास देखोगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। तीसरी चीज, जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओगे तो आपको एक रोशनी सी दिखेगी अंदर। वो रोशनी आती जाती रहेगी। उसको जितने समय तक होल्ड कर पाओगे उतना अच्छा है। हो सकता है शुरू में समय लगे, हो सकता नहीं, जरूर समय लगेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करना है इसको। और आखिरी पॉइंट है कि जब भी आप किसी चक्र को जागृत करने के लिए बैठें तो नीचे से ऊपर को चलें। जैसे हम एक एपिसोड में एक चक्र देखते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको नीचे से शुरू करना है, मूलाधार से शुरू करना है और जिस चक्र के एपिसोड को आप देख रहे हो उस चक्र तक बढ़ना है आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको जागृत करेंगे। जागृत करने से पहले हम 2 प्राणायाम करेंगे। पहले कपालभाति के 10 स्ट्रोक्स। जिन्होंने कपालभाति वाला एपिसोड नहीं देखा है, साथ में लिंक दे रहा हूं, जरूर देखना। उसको अच्छी तरह समझो, प्रैक्टिस करो, उसके प्रिकॉशन समझो।
और उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसका भी लिंक साथ में दे रहा हूं, देखना जरूर एक बार, ताकि आपको प्राणायाम सही तरीके से करना आ जाए, उसके प्रिकॉशन समझ आ जाए। उसके बाद हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे अपने चक्र पर पूरा ध्यान लगाकर। बहुत ही विशेष चक्र है, 7 जागृत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के साथ। जय हो, नमस्कार।